ये डर है कि एआई सबका नौकरी खा जाएगा। क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा? जो बड़े कंपनीज में एक चीज़ मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अंदर में नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। दुनिया आपको किस तरह से याद रखे, आप क्या चाहेंगे? मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे को याद रखे। लक उसी को मिलती है जो चीज़ें करता है, राइट। जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है, यू एक्चुअली पुट द एफर्ट। आपका पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है? वो पर्सनल स्टोरीज तो मैं क्या ही बताऊं, बट आई थिंक रिजेक्शन से आपको जो मिलता है वो एक होता है ना, आग लगता है अंदर में, राइट। নমস্কাৰ, অসম লাইভ 24ৰ সৈতে আজি এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে আৰু তেখেতৰ যিখিনি কথা আজি আপোনালোকক শুনাম, এইখিনি কথাই সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব, সাহস দিব। তেখেত হৈছে জয়দীপ প্ৰসাদ, ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীৰ ফাউণ্ডাৰ, আৰু তেখেতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকোঁতে গুগল ছামাৰ অফ কোড দুবাৰকৈ ক্ৰেক কৰিছিল, যিটো কম্পিটিশ্যন গোটেই পৃথিৱীত মাত্ৰ 1100-1300 মানুহেহে ক্ৰেক কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত এগৰাকী আছিল জয়দীপ প্ৰসাদ, যাৰ লগত আজি আমি এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ কৰিম। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं और वेलकम टू असम अगेन। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वेलकम। क्या बोलना चाहेंगे, क्या अभी आसाम में आपको कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है, अभी स्पेशली उन लोगों को वर्ल्ड के साथ compete करने के लिए आप क्या कैसे कैसे देख रहा है? आई थिंक जो मेजर इशू है इज़ द माइंडसेट, राइट। यही लोग जब बाहर जाते हैं, राइट, लेट्स से बैंगलोर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आई थिंक द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अ प्लेस लाइक नॉर्थ ईस्ट, प्लेस लाइक असम। तो जो चीज़ मेरे को दिखती है कि लोग करना तो चाहते हैं, बट वो एक्सपोजर बस नहीं मिल पा रहा है इन प्लेसेस लाइक द नॉर्थ ईस्ट एंड असम। But I think that is where colleges like SITM are coming into the picture, or they are encouraging students, वो right exposure, वो right leverage दे रहे हैं students को कि जहाँ पे they can still compete with the best, जो like let's say students sitting in Bangalore, students sitting in Delhi। तो I think बस वो अगर exposure मिले at the right time early in their careers, I think that's exactly what you need, because आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, आप और ज़्यादा ट्राई आउट करोगे चीज़ें, जितनी जल्दी आपके सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ लैकिंग, एंड आई थिंक SITM इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डू दैट। लोग बोलते हैं कि सक्सेस के लिए लाख की ज़रूरत होती है, आपकी केस में कितनी लाख थी और कितनी मेहनत थी, क्या बोलना चाहेंगे आप? आई थिंक डेफिनेटली एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि अगर कुछ लाइक इफ़ इट्स इन योर डेस्टिनी यू विल गेट देयर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक एक्शंस। मतलब यू जस्ट कांट सिट ऑन इट कि यार अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग एक्शंस, यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तो आई वुड से कि लक उसी को मिलती है जो चीज़ें करता है, राइट। जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है, यू एक्चुअली पुट द एफर्ट। तो वंस यू स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट्स, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो लक आई फील इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट्स एंड वर्क, एंड नॉट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क, राइट। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब कंटिन्यूसली करते हैं, बट स्टिल दे डोंट यूज़ देयर ब्रेन, राइट, कि यार कहाँ पे सही टाइम पे सही एफर्ट्स कैसे मारे। तो इफ़ यू डू दैट, आई थिंक सक्सेस विल कम टू यू, एंड या बेसिकली लक विल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कम टू यू। गूगल समर ऑफ को क्रैक करने के लिए कितना टफ था रियलिस्टिकली, या लोग इसको ओवरहाइप करता है या फिर ये अंडर एस्टिमेट करता है लोग? आई थिंक डेफिनेटली it's one of those competitions or those programs rather, जहाँ पे the selection chances are very slim, right। Probably मतलब 1.7% is the global selection rate in the program। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम्स टू गेट इन। बट आप एक बार अगर लेट्स से एक्सेप्ट हो जाते हो, तो आई थिंक जो एक्सपोजर आपको मिलता है दैट इज़ अनमैचेबल, राइट। तो वहाँ से आप इतनी चीज़ें सीखते हो कि जो प्रॉब्ली आप किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करके भी नहीं सीख पाओगे। तो वो एक इंडस्ट्री, रियल इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको बहुत अर्ली ऑन मिल जाता है व्हेन यू लाइक लेट्स से अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में एक्सेप्ट हो जाते हो। तो आई फील वो एक्सपोजर के लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम, एंड या अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो मतलब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड या लाइक आई वुड से कि डेफिनेटली इट्स एज इम्पॉर्टेंट अ प्रोग्राम जितना इसको हाइप किया जाता है। तो आई वोंट से इट्स ओवर हाइप्ड, आई वुड से इट्स एट द राइट प्लेस। क्या लगता है आपको यहाँ ये क्रैक करने के लिए गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी क्या थी आपको, जो लगता है कि सबको पता होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? यार मेरे को ऐसा नहीं लगता है कुछ रॉकेट साइंस है इसके पीछे। आप एज आई मैंशनड अर्लियर कि आप अगर अर्ली स्टार्ट करो, आप अर्ली चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो,
तो आई थिंक दैट्स द रियल सक्सेस, राइट? आप जितनी जल्दी अपना जो इंटरेस्ट डोमेन है उसको आप जितनी जल्दी फाइंड कर लो और उसी में बस आप लगे रहो, राइट? यू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन एंड आई थिंक यू विल बी एट अ गुड प्लेस, राइट? तो मेरे लिए भी वही काम किया मैंने फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इटसेल्फ आई स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन एंड या मतलब मेरे को रिजल्ट्स दिख गए। तो आई वुड से कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी नहीं है। ओनली आंसर टू दिस इज़ कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट्स इट। वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक कंपनीज के साथ काम करते वक्त आपको क्या शौक लगा, क्या शॉकिंग लगा सबसे ज़्यादा, और क्या डिफरेंस मिला इंडिया का जो माहौल है और सबसे बड़ा वर्ल्ड टेक कंपनीज का, क्या डिफरेंस लगा और क्या सबसे बड़ा शौक लगा आपको? आई थिंक जो बड़े कंपनीज़ में एक चीज़ मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अंदर में नहीं है, राइट? इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके कैसे ऊपर आ सकते हैं, राइट? कि ताकि उनका काम भी बेहतर हो और जो कर रहा है उसका काम भी बेहतर हो, राइट? यू ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि देखिए आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू गेट टू वर्क विद रियल पीपल, है ना? और रियल पीपल से ये मिलता है कि आपको एक्चुअल लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस मिलती है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती है या ऑनलाइन नहीं मिलती है। तो आई फील वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है अगर मैं बाहर की कंपनीज में बात करूँ, वेयर देयर इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव नेचर। इंडिया में आई स्टिल फील थोड़ा सा कम्पिटिटिव, थोड़ा सा रैट रेस बन रहा है एंड बना हुआ है, विच इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन थैंक्स टू ये AI प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं। बट या आई वुड से कि ये जो कोलैबोरेटिव नेचर है जो बाहर दिखता है हम लोग को, एज सून एज इट कम्स टू इंडिया आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर अस। और इंडिया का डेवलपर्स जो है और ग्लोबल डेवलपर्स जो है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आपको देखने में मिलता है? आई थिंक वो लोग बहुत ज़्यादा बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट सॉल्विंग फॉर रियल प्रॉब्लम्स और उसके अराउंड कैसे सोल्यूशंस बिल्ड करें। इंडिया के डेवलपर्स आई थिंक स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कि फ्रॉम अ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, राइट? कि लेट्स से एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना दिया या फिर एक फूड डिलीवरी ऐप बना दिया, ऑल्दो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढते हैं और उसको नहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट फ्रॉम अ बस रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालने के लिए वो लोग चीज़ें करते हैं। तो आई फील कि वंस इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन डेवलपर्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट? स्टार्ट थिंकिंग इन दिस वे कि यार रियल प्रॉब्लम्स उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके अराउंड प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। एक सवाल पूछना चाहूँगा और बुरा मत मानना उस सवाल के लिए। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को रिजेक्शन जब मिलता है या फिर जब फेलियर आता है तो टूट-सा जाता है लोग, और रिजेक्शन से लोगों को इतना डर लगता है कि उसके लिए एफर्ट भी नहीं करता है। तो आपको पूछना चाहेंगे कि आपको कभी रिजेक्शन मिला और उस रिजेक्शन से आपका ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? आपका पर्सनली तो देखकर लगता नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जब आपने शुरुआत की थी तब तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। थोड़ा-सा बताना चाहेंगे आप? जी आई थिंक मतलब ऑफ कोर्स वो पर्सनल स्टोरीज तो मैं क्या ही बताऊं, बट आई थिंक रिजेक्शन से आपको जो मिलता है वो एक होता है ना, आग लगता है अंदर में, राइट? एंड आई थिंक इफ़ यू यूज़ और चैनलाइज दैट फायर विद इन यू इन द राइट डायरेक्शन, है ना? अगर आप उस आग को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करो कि आपको जो करियर में करना है या लाइफ में भी करना है, राइट? उस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ो और उस आग को एज अ फ्यूल यूज़ करो, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली अचीव इट। तो आई थिंक दिस हैज़ वर्कड फॉर मी कि जब भी आप कोई रिजेक्शन मिले किसी भी फील्ड में, यू यूज़ दैट फायर, राइट? दैट यू गेट फ्रॉम इट द एंगर, अगर उसको आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो और वहाँ पे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स मारो, इट्स ऑल अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। देखिए एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर आप सेम चीज़ रोज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने ही वाले हैं आपके पास। तो आई फील यस, मतलब टू आंसर दैट क्वेश्चन, बस उस आग को आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो। और एक सवाल, आजकल बहुत सारे लोग जो है वो कोडिंग में आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक सिर्फ ट्रेंड है या फिर रियल पैशन है? क्योंकि कोडिंग का बहुत सारा ऐड वगैरह चलते रहता है, तो क्या लगता है इसमें आना कितना अच्छा है, और सिर्फ पैशन या फिर ट्रेंड? आई वुड से डेफिनेटली पैशन, है ना? क्योंकि देखिए आज तो कोडिंग आज के डेट में यू हैव दीज टूल्स लाइक चैट जीपीटी, सब लोगों ने यूज़ किया होगा, जेमिनाई भी है, क्लॉड भी है। तो लॉट ऑफ दीज AI टूल्स आर इन द मार्केट जो कोड कर देता है। तो कोडिंग करना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग राइट नाउ, है ना? आप स्कूल के भी किसी बच्चे के पास जाओगे, उसके पास भी अगर चैट जीपीटी है तो वो कोड कर ही देगा।
बट आई थिंक द मेजर डिफरेंस इज कि इफ़ यू कैन एक्चुअली बिल्ड थिंग्स, बिल्ड फॉर एक्चुअल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशंस बना पा रहे हो, देन ओनली यू आर अ रियल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, अ रियल बिल्डर in that fashion. So definitely, to answer your question, passion is what you should run behind. सब लोगों को आईआईटी या फिर बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हासिल नहीं होता है बहुत सारे कारणों के वजह से। क्या बिना आईआईटी के, बिना बड़े इंस्टीट्यूट के हेल्प से आप जैसा लेवल कोई अचीव कर सकता है? जिंदगी मैं खुद आईआईटी से नहीं हूँ, है ना। आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम अ टीयर 3 गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। तो डेफिनेटली आई वुड से कि एंड द आंसर रिमेन्स द सेम कि आप जितना अर्ली सॉर्ट ऑफ चीज़ें ट्राई करो, ठीक है, जितना जल्दी, अभी ऑन एवरी वन हैज़ इंटरनेट टुडे इन इंडिया, है ना, एवरी वन हैज़ एक्सेस टू दीज टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो हम लोग के टाइम पे उतना नहीं प्रिवेलेंट था। तो अब इन टूल्स को अपने यूज़ के लिए, मतलब अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, है ना। तो वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस, वंस यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, कि आप नए नए डोमेन सीखो, आप नए नए टेक स्टैक सीखो, तो जितना जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, उतना बेहतर आप आगे जाके भी कर पाओगे। अगर आपको किसी भी डोमेन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या बाद में रियलाइज़ करते हो, और बहुत लोग स्टक हो जाते हैं अपने करियर्स में, बट ये चीज़ अगर आप पहले रिकोगनाइज कर लो, तो आई थिंक आप वो स्विच भी बहुत जल्दी कर पाओगे, और वो आपके करियर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दैट्स समथिंग आई बिलीव। कुछ स्पेसिफिक 2-3 मिस्टेक आप बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं शुरुआती लेवल में, जैसे कि कोडिंग करते हुए पहले ही बिगिनर में, ऐसा कोई स्पेसिफिक गलतियाँ जो नहीं करना चाहिए आप बताना चाहेंगे? आई वुड से कि डेफिनेटली अभी एंड स्पेशली अभी के टाइम पे तो ये जो चैट जीपीटीज और ये सब आ गई हैं मार्केट में, तो लोग बस क्या कर रहे हैं कि बस उससे कोड करवा ले रहे हैं, और बस वही प्रोजेक्ट बन जा रहा है, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो बना कैसे है एक्चुअली। तो बस वो कोड वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा है और अपने रिज्यूमे में एज अ प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर दे रहे हैं। बट इसमें इशू है कि अब राइट नाउ प्रोजेक्ट्स आर नो लॉन्गर द डिफरेंशिएटर, है ना। अभी तो कोई भी प्रोजेक्ट बना सकता है, कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो आप एट अ कोर कि वो चीज़ बनी कैसी है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा उस प्रोडक्ट के पीछे या उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन सा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, if you have understood that well, so I think that is what differentiates a actual builder than a any random builder out there. तो वो चीज़, and at the same time core computer science के fundamentals I think still hold equally that value that it used to आज से 10 साल पहले, है ना। तो कोर कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स हो गए, आपके मैथ के फंडामेंटल्स हो गए, तो आई थिंक इस पे आप फोकस करिए जितना ज़्यादा हो सके, एंड दैट होल्ड्स इक्वली एज मच इम्पॉर्टेंस एज इट यूज टू 10 years बैक। काफ़ी कुछ स्टूडेंट के हेल्प के लिए बता दिया। अब थोड़ा सा जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते, तो आपके लिए स्ट्रेस बर्नर क्या होता है जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं जब थक जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है? आई थिंक कुछ भी आपका वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई बिलीव कि कुछ हॉबी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए म्यूज़िक वाज वेरी गुड एस्केप राउट फॉर मी। तो आई माई सेल्फ प्ले म्यूज़िक, आई माई सेल्फ सिंग, आई राइट सॉन्ग्स। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट, हर किसी का अपना एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है आई फील, बिकॉज वंस यू आर अवे फ्रॉम वॉट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, क्योंकि देखो ये समय आएगा कि जब आप बर्नआउट फील करोगे, है ना, आप बहुत एक चीज़ बहुत रोज़ कर रहे हो, तो आप बहुत कभी बोर हो जाओगे, कभी बर्नआउट फील करोगे। बट ये जो एक हॉबी अगर आपके पास है, तो आप उसको भी ऑन अ डेली बेसिस या फिर ऑन अ वीकली बेसिस आप करिए, ताकि यू हैव दैट इक्वल बैलेंस इन योर लाइफ। तो आई फील येस, मतलब इफ़ यू हैव दैट देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। और क्या लगता है लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हाई पैकेज और पैशन के बीच में, कई कई अगर हाई पैकेज मिल रहा है तो स्विच कैसे करें वो सोचते रह जाता है। क्या लगता है आपको हाई पैशन से करना सही रहता है या फिर पैशन फॉलो करना ज़्यादा सही रहता है? या डेफिनेटली अर्ली ऑन तो डेफिनेटली पैशन, बिकॉज देखो पैसा तो इज़ अ बाई प्रोडक्ट, पैसा तो आ जाएगा जब आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप अच्छी तरीके से कर रहे हो। अगर आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, कोई भी कितनी भी छोटी से छोटी फील्ड हो, अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से करते हो तो पैसा आ ही जाता है आपको लेटर स्टेजेस में, एंड देन मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो आई थिंक अर्ली ऑन आप अपना पैशन ढूंढिए, आपको जो चीज़ करने में अच्छा लगता है, वो चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, कुछ और हो, राइट। तो आप उस पर लगे रहिए। इनिशियली पैसे के बारे में मत सोचिए, पैसे आएंगे बाद में। इफ़ यू आर रियली गुड एट इट, मनी विल फ्लो। तो आप उस पर फोकस करिए कि अपने पैशन में कैसे आप बेस्ट हो सकते हैं, कैसे आप सबसे अच्छे हो सकते हैं, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके बाद।
फिलहाल दुनिया में, पूरा दुनिया में एक सबसे बड़ा डर है, ये डर है कि एआई सबका नौकरी खा जाएगा। क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा, वर्कर्स को रिप्लेस करेगा, या फिर डेवलपर्स एआई को कंट्रोल करेगा? और ये एक नया दरवाज़ा खोल रहा है पूरा दुनिया के लिए। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? यार कई साल पहले देर वॉज अ पीरियड कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे फैक्ट्रीज खुले थे, बहुत सारे लोगों ने जॉब्स लूज़ किए थे, बट बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट हुए थे। तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारे न्यू टाइप ऑफ जॉब्स ओपन अप हो रहे हैं इंडस्ट्री में, हम लोग को दिख भी रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। सो दीज आर जस्ट सम न्यू रोल्स जो हम लोगों ने कभी सुना नहीं था, बट इसके लिए बहुत हाई पेइंग सैलरीज पे कंपनीज हायर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट, ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग जो पुराने हम लोग के फ्रंट एंड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल थी, उसमें डेफिनेटली ओपनिंग्स कम हो रही हैं, बट ये नए ओपनिंग्स बहुत आ रहे हैं। तो आई फील इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए, एंड डेफिनेटली द मार्केट इज गोइंग अगेन, विल गो इन अपवर्ड ट्रेंड्स, जहाँ बहुत ज़्यादा नए जॉब्स ओपन अप हो रहे हैं। आप काफ़ी टेक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, थे भी पहले बड़े बड़े। सबसे अच्छा आपको किससे जुड़कर अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको? आई थिंक हर कंपनी में ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर कंपनी की कल्चर अलग होती है। सो आई रियली डोंट हैव अ फेवरेट ऑफ माइन, बट हाँ, मतलब हर कंपनी में कुछ ना कुछ सीखा मैंने, हर कंपनी के लोगों से। आई थिंक दैट इज़ द मेजर थिंग कि नए लोगों से मिला, नए दोस्त बनाए, एंड द काइंड ऑफ कंपनी, सो द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू क्रिएट अराउंड योर सेल्फ इज़ एक्चुअली द रियल कंपनी। तो हाँ, आई वुड से देयर इज़ नो बेस्ट कंपनी एज सच, बट हाँ, मतलब ओवर द ईयर्स बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन ऑल्सो लीडिंग, मैंने खुद लीड भी किया है टीम को, और फिर मैं खुद की कंपनी भी चला रहा हूँ अभी। तो आई थिंक देयर इज़ नो बेस्ट, बट हर कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, नई चीज़ें सीखी है, एंड आई कैरी इट फॉरवर्ड इन माई कंपनी एज वेल। आने वाले 5 साल में इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? टेक इंडस्ट्री में हो या फिर टेक लेवल में हो, कैसे देख रहे हैं? और क्या एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, मतलब इस पे कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं इसके अगेंस्ट में भी बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मतलब सी पीपल हैव द राइट, है ना, कि जब उनको दिखता है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर उनको बाहर पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, जहाँ पे उनको दिख रहा है कि उनके काम की सही कीमत दी जाएगी, तो वो लोग डेफिनेटली वहाँ चूज़ कर रहे हैं और करेंगे भी, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। सो आई थिंक एज इंडियंस वी शुड डू मोर इनोवेशन, और हम लोग को टैलेंट की कदर करनी सीखनी पड़ेगी। वी शुड गिव what they deserve, right, in terms of pay parity, in terms of culture, in terms of non politics in companies as well, right? तो आई थिंक ये चीज़ें अगर हम लोग देना स्टार्ट करें, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हैविंग दिस ब्रेन ड्रेन एज मच एज वी आर हैविंग इट राइट नाउ। तो बट हाँ, इट्स अ फैक्ट, बट हाँ, आई थिंक इंडिया at a global stage, I think it's very well positioned, probably one of the top 4 countries in the world, ki jo which are one of the at peak of AI, right? जो जिस डायरेक्शन में AI जा रहा है, जिस डायरेक्शन में AI का इंक्लूजन हो रहा है हमारे पीपल के लाइवलीहुड में, आप देखोगे आज किसी भी कोई भी पर्सन पे के पास जाओगे तो उसको चैट जीपीटी चलाना आता है ना। तो आई थिंक वो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आई डेफिनेटली फील इंडिया इज़ इन द टॉप 4 राइट नाउ। इंडियन गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे कि ब्रेन जो ट्रेन हो रहा है उसके लिए रोकने के लिए, या फिर कहीं भी हो कुछ ऐसा कमियां हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? डेफिनेटली आई वुड से कि आप इनोवेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। आप नॉट जस्ट कैसे जो भी अमेरिका में बन रहा है, जो भी बाहर बन रहा है, उसको यूज़ करके बस कंज्यूमर एप्लीकेशंस ना बनाइए, बट फाउंडेशनली भी चीज़ें बनाइए। फॉर एग्जांपल सर्वम इज़ अ कंपनी फ्रॉम इंडिया विच इज़ डूइंग वेरी वेल। तो हम लोग को ऐसे और कंपनीज़ को इंकरेज करना चाहिए, वहाँ पे और टैलेंट को इंक्लूड करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर सर्वम जैसी कंपनी बन रही है, तो डेफिनेटली जो इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के अंदर ही, जहाँ पे वो लोग अपना रिसर्च वर्क, अपना इनोवेशन, या फिर उनको जो भी करना है वो इंडिया से ही कर सकते हैं। तो आई फील मतलब डेफिनेटली दैट्स द ओनली अपील कि encourage more companies like Sarvam, encourage more of these developers to join these companies, and yeah, like basically that's mostly it, कि आप और encourage करिए ऐसे companies को इंडिया में आने के लिए। आखिर में यही पूछना पूछना चाहूँगा कि जैसे कि
शुरू कर रहा है, पढ़ रहा है, अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे सपना लेकर आप मान लीजिए कि SITM में जितने भी बच्चे हैं बहुत सारे सपने लेकर पढ़ रहा है, तो असम के इन लोगों का मोटिवेशन क्या होना चाहिए और कितने दूर तक जा सकते हैं इस तरह से, स्पेशली आसाम जैसे स्टेट से कितने दूर तक जा सकता है और कैसे जा सकता है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? आई थिंक यार इंटरनेट और ऑनलाइन वर्ल्ड में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहाँ से हो वो मैटर ही नहीं करता है। आप एक बहुत ही छोटे से गांव से हो सकते हो, बट अगर आप वो चीज़ें जो सही हैं, ठीक है, जो आपको करनी चाहिए वो आप वहाँ से भी कर रहे हो, राइट, यू आर लर्निंग थिंग्स, यू आर एक्सप्लोरिंग, आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो जो आप बना रहे हो, तो आई थिंक आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। मतलब आई हैव सीन स्टोरीज़ की जहाँ पे छोटे छोटे गांव से लोग ने चीज़ें बनाई, दे सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने उसको पसंद किया, और आज वो कहाँ पे हैं, राइट, दे आर सिटिंग आउटसाइड, दे आर सिटिंग एट प्लेसेस लाइक बैंगलोर, वर्किंग एट द बेस्ट कंपनीज। तो आई रियली डोंट थिंक कि आप कहाँ से वो मैटर करता है, इट्स जस्ट दैट कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो, कितना एक्सपेरिमेंट करते हो, और कितना बताते हो लोगों को, राइट, कि दैट दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग। आई थिंक दैट्स वेयर द एक्चुअल सीक्रेट लाइज। दुनिया आपको किस तरह से याद रखे, आप क्या चाहेंगे? मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे को याद रखे, तो दुनिया चलती रहेगी। वंस नो, लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी। किसी को कोई भी हमेशा के लिए याद नहीं रहता, देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच पीपल फॉरगेट। तो या आई रियली डोंट नो इफ इवन द वर्ल्ड शुड रिमेंबर मी। थैंक यू। थैंक यू। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইটো বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ, আৰু এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে সেইসকল ষ্টুডেণ্টছে সাহস পাব, অনুপ্ৰেৰণা পাব যিসকলে সপোন দেখিছে, বিশেষকৈ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে আৰু এটা ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰিছে, কিন্তু সেই ভৱিষ্যতৰ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা হতাশ হৈ পৰে, কেতিয়াবা ভাগৰি পৰে বা কেতিয়াবা নিৰাশ হয়, তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আশা কৰি এই সাক্ষাৎকাৰে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।